जब इंदिरा गांधी को पता चलता है कि पाकिस्तान चुपके से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तब वो अजीत डोभाल, जिन्हें धुरंधर में भी दिखाया गया है, उन्हें पाकिस्तान भेजती है। पाकिस्तान के काहोटा में 6 साल तक डोभाल साहब एक भिखारी बनकर घूमते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं, उन्हें शक होता है कि शायद न्यूक्लियर वेपन के लिए टेस्टिंग काटा के खान रिसर्च सेंटर में ही हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अंदर जाना नामुमकिन था और बिना सबूत के सारी मेहनत बेकार थी। इसी बीच 1977 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है और मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन की इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। और एक दिन डोभाल साहब को ये नोटिस करते हैं कि खान रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट एक ही बार के पास बाल कटवाने जाते हैं, और उन्होंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन के पास काम कर रहा होता है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होंगे। इसलिए डोभाल साहब चुपचाप से कटे हुए बालों को एक थैली में इकट्ठा करते हैं और अपने नेटवर्क के थ्रू इंडिया भेज देते हैं। जब उन सैंपल्स की टेस्टिंग होती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि बेस काटा में ही है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारत की कई गुप्त मिशनों को हिला दिया। अब प्लान बनता है पाकिस्तान के बेस को खत्म करने का। तभी वो इजराइल के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोसाद से बात करते हैं। मोसाद अकेले ही इस बेस को खत्म करने के लिए राजी हो जाता है। बदले में वो सिर्फ अपने विमानों को गुजरात में ईंधन भरने के लिए परमिशन मांगता है। अजीत डोभाल परमिशन के लिए पीएम मोरारजी देसाई को कॉल लगाते हैं, लेकिन मोरारजी देसाई परमिशन देने से बिल्कुल मना कर देते हैं। और इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक को भी फोन करके कहते हैं कि हमें पता है कि तुम काहोटा में क्या कर रहे हो। इस एक फोन के काल इंडिया का पूरा सीक्रेट नेटवर्क एक्सपोज हो जाता है और पाकिस्तान में हमारे कई स्पाई मारे जाते हैं। जैसे जैसे अजीत डोभाल वापस बचकर इंडिया आते हैं और इस तरीके से वो अपनी जान बचा पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।